नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, जो लोग आपके बताए गए पूजा पाठ हवन में संलग्न रहते हैं, उन लोगों के लिए किराए पर मकान या भवन बनाने के लिए वो ऐसा अलग से क्या करें कि जिससे व्यक्ति को वास्तु या कुंडली के अनुरूप भवन या मकान मिल सके, जो कि उसके लिए शुभ हो, जैसा कि आपने कई वीडियो में बताया हुआ है। क्योंकि यह समस्या बहुत लोगों की होती है। किराए पर भी जल्दी शुभ मकान नहीं मिलते और ना ही भूखंड मिलता है। जो हंस हैं वो मोती चुनते हैं और वो पोखर में और ताल तलैया में और तालाब में और नालों में नहीं होते। लेकिन जो कौवे हैं वो झूठन खाते हैं और वो सब जगह मिल जाते हैं। जो अच्छे मकान हैं, जो अच्छे प्रासाद हैं, प्रासाद भवन को बोलते हैं, जो अच्छे प्रासाद हैं, प्रसाद नहीं, प्रसाद अलग चीज है, प्रसाद अलग है, प्रसाद अलग है और प्रासाद अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि प्रबंधक है, प्रबंधक नहीं है। वो प्रबंधक होता है किसी की कैद में होना और प्रबंधक होता है किसी चीज को मैनेज करना। तो ऐसे ही जो लोग बड़े प्रासादों के लिए सोचते हैं, बड़े भवनों में रहने की बात सोचते हैं, बड़े मकान की बात सोचते हैं, शुभ स्थान की बात सोचते हैं, बड़े छोटे से भी बात नहीं बनती, अच्छा होना चाहिए। वो अगर अच्छे चीजों को चयनित कर लेंगे तो फिर जैसे 4 दिशाएं हुई, 4 दिशा में ये मतलब 1 रुपए की 4 चवन्नी हुई। अब उनमें से जो अच्छी चवन्नी है, अच्छे 25 पैसे हैं, वो तो कुछ सेलेक्टेड लोगों ने उठा लिए। तो 75 पैसा जो बचा वो डिफेक्टेड पैसा है। वो जो 3 एंगल बचे, अब इसमें से 360 डिग्री में से 90 डिग्री तो आपने उठा लिया, बाकी जो डिग्री बची वो डिग्री तो आपकी डिफेक्टेड डिग्रियां हो गई। वो ज्यादा खाली मिलेंगे आपको। दक्षिण मुखी मकान ज्यादा खाली मिलेंगे, ज्यादा सस्ते मिलेंगे, आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। नई नई कहानियां प्रॉपर्टी डीलर समझाएंगे, मकान मालिक समझाएगा। पूरे दिन धूप रहती है जी। धूप खाओगे कि खाना खाओगे? उनमें धूप खाने लायक रह जाता आदमी। फिर या तो खाना इसलिए नहीं खा पाता, बीमार रहता है, या खाने की व्यवस्था नहीं रहती, धूप ही खाता रहता है। तो आप अगर पूजा पाठों में बाकी चीजों में संलग्न हैं, संलिप्त हैं, अच्छे से जुड़े हैं, तो आपके काम भी ठीक ही होंगे आपको। और फिर या आपको डिटर्मिनेटेड वे में करना पड़ेगा। मैंने सब मुखी मकानों में रहकर देखा है, मैं किताब की बात नहीं करता। सब कहते, वो कहते ना कबीर, मैं कहता आंख इनकी देखी। तो मैं बिना अनुभव पे सब मुखी मकानों में रहा और फिर उनके अनुभव किए मैंने कि वाकई में ये बात शास्त्र में लिखी है, ठीक भी है कि नहीं। तो आप उत्तर मुखी मकान जब चुनेंगे तो 1 रुपए में से 25 पैसे भर की तो आपकी संभावनाएं विद्यमान रह गई। फिर वो मिलेगा कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो उसमें घुस जाता है, उत्तर मुखी घर में रहने लगता है, वो इतना समृद्ध, इतना परिपक्व, इतना खुशहाल उसका जीवन होता है। टाइम पे तो किराया देगा, टाइम पे सारा काम करेगा, घर में सारी चीजें होंगी, बरकत उसकी बढ़ती जाएगी। उसमें से 20-25% लोग तो उन मकानों को या तो खरीद लेते हैं या फिर किसी और मकान में चले जाते हैं। ना उसे मकान मालिक से दिक्कत होती, ना मकान मालिक को उन किराएदारों से दिक्कत होती। तो कम मात्रा में होने की वजह से कम मिलते हैं। तो इसमें ये आपकी चेष्टा और सचेतता ही आपको इस चीज में ज्यादा काम करे। इसके लिए कोई अनुष्ठान तो सारे इसमें मदद करेंगे। टोटलिटी में जितने भी पूजा पाठ आप करते हैं, जितने अनुष्ठान करते हैं, या आपके जीवन में शुभता, श्रेष्ठता, सहजता, सरलता, आसानी से आपके लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति ही तो कराते हैं। आपके जो जीवन के सोचे हुए मंसूबे हैं, जो आपके बनाए हुए मन के मंतव्य हैं, उन मंतव्यों को सुगमता पूर्वक पूर्ण करने की दिशा में ये समस्त पूजा पाठ आपको आसान करते हैं। तो ये तो सारे इसमें मदद करेंगे, किसी एक पाठ की आवश्यकता नहीं है, सारी पाठ आपको उसमें मदद देंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा सा इस पर डिटर्मिनेटेड वे में रहने की आवश्यकता है। और वास्तु का वही सिद्धांत जो मैंने बहुत बार बताया, फिर भी लोग चूक करते हैं। घर से जब बाहर निकलें, बाहर निकलते हुए नाक के सामने जो दिशा है वही आपका मेन एंट्रेंस है। ना बाहर निकल रहे हैं और नाक के सामने उत्तर होना चाहिए, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभकारी घर होगा और वर्ष पर्यंत आपका कार्य वहां चलेगा और आप ठीक से उसमें सुखपूर्वक निवास कर सकेंगे। दक्षिण मुखी को नहीं लेना चाहिए, वो ठीक नहीं होता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु,
पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं कर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं